तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 8 में हमें फाइट के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड शिवा सेकंड फाइट के लिए आ रहे होते हैं। तो वही वो सोच रहे होते हैं, अब मेरी बारी है और मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं उस ह्यूमन को अपने एक ही वार में खत्म कर दूंगा। पर तभी वहाँ पे ज्यूस आता है, जिसे देख के शिवा कहता है, ओए ज्यूस, क्या तू यहाँ पे मेरा हौसला बढ़ाने को आया है? तो ज्यूस कहते हैं, नहीं, अभी मेरी बारी है। ज्यूस की ये बात सुन के शिवा बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर शिवा कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो ज्यूस, अभी मेरी बारी है। तो ज्यूस कहते हैं, नहीं, अभी मेरी बारी है। मैंने तुम्हारे फाइट को बदल दिया है, तो जब तुम्हारी फाइट होंगी तो तब तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है? पर तभी हम देखते हैं कि शिवा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ज्यूस से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ज्यूस कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ और मैं तय करूँगा कि कौन किस लड़ाई में फाइट करेगा। तो अभी मेरी बारी है, तो प्लीज मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए जाने दो। तो ज्यूस की ये बात सुन के शिवा मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम अगली लड़ाई के लिए मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। फिर ज्यूस वहाँ से जाने लगते हैं। तो शिवा ये देख के कहते हैं, देखा जाए तो तुम मुझसे बुरे हो, जिस वजह से मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम इस लड़ाई को हारोगे नहीं। जिसके बाद ज्यूस वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी तरह ज्यूस ने इस सेकंड फाइट में एंटर किया था। फिर वही हम हेरमस को देखते हैं, जो किसी से कहता है, तो आप भी इस लड़ाई को देखने को आए हो। और वही हम देखते हैं कि ज्यूस का सन एरिस वहाँ पे आया होता है। तो वही फिर हेमडल कहता है, तो बिना किसी देरी के हम हमारी सेकंड फाइट को शुरू करते हैं। तो वही वो सारे गॉड्स कह रहे होते हैं, ज्यूस जल्दी से इस लड़ाई को खत्म कर दो। तो इसके बाद ज्यूस एडम के पास आता है और उससे कहता है, ओए, इसके पहले वाले मैच में उस ह्यूमन के पास एक हथियार था, तेरे पास क्या है? तो वही एडम ज्यूस को फिर ऊपर देखने को कहता है और वही हम देखते हैं कि एक वेलकरी उड़ते हुए आ रही होती है। वही फिर ब्रुएल्डा बताती है, ये वेलकरी उन 13 वेलकरीज में से एक है और इसके पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार को क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद वो वेलकरी एडम के पास आके उसके साथ मर्ज होने लगती है और उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक हथियार को क्रिएट करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम के हाथों में एक फाइटर आ जाता है। इसे देख के गॉल कहती है, क्या बस एक फाइटर? एंड वही गॉड इस हथियार को देख के हंस रहे होते हैं, बट एडम को ये हथियार बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब आगे हेमडल कहता है, गॉड ज्यूस और एडम यहाँ पे मौजूद है, तो हम बिना किसी देरी के हमारी सेकंड फाइट को शुरू करने वाले हैं। तो क्या आप सब इस लड़ाई के लिए तैयार हो? तो चलिए अभी इस लड़ाई को शुरू करते हैं। फिर वही हेमडल कह रहा होता है, आप सब देख ही सकते हैं, एडम के पास एक बहुत ही छोटू सा हथियार है। क्या आप सबको लगता है कि एडम इस हथियार से ज्यूस को टक्कर दे सकते हैं? तो अभी हम ये इस लड़ाई के आगे देखेंगे। एंड वही हम एडम के बच्चों को देखते हैं, जो कह रहे होते हैं, डैड, आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।